क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सोने के लिए आंखें बंद करते हैं तो आप कहां चले जाते हैं? क्या नींद सिर्फ जिस्म का आराम है या रूह किसी और दुनिया में चली जाती है? क्या ख्वाब सिर्फ ज़हन की बातें हैं या फिर हकीकत का कोई रूप? आज हम खोलेंगे नींद के उस दरवाजे को जिसे आज तक शायद आपने कभी गौर से नहीं देखा। साइंसी पहलू। नींद एक ऐसा हयातियाती बायोलॉजिकल अमल है जिसके बगैर कोई भी जी रूह मुकम्मल तौर पर जिंदा नहीं रह सकती। माहिरीन इल्मुल आसाब न्यूरोसाइंस कहते हैं कि नींद के दौरान दिमाग में खुसूसी लहरें पैदा होती हैं जिन्हें दो बुनियादी मराहिल में तकसीम किया जाता है। 1. नॉन रैपिड आई मूवमेंट नॉन रेम स्लीप। 2. रैपिड आई मूवमेंट रेम स्लीप। रेम मरहले में दिमाग ज्यादा सरगर्म होता है और इसी दौरान ख्वाब देखने के इम्कानात सबसे ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम अक्सर ख्वाब में खुद को किसी दूसरी जगह किसी और हालत में महसूस करते हैं। तहकीक के मुताबिक नींद के दौरान दिमाग जिस्म से जुज़वी तौर पर मुनक़ता हो जाता है, लेकिन शऊर की बाज़ लहरें फ़ाल रहती हैं, यानी दिमाग का कोई हिस्सा जागता रहता है। यहीं से उठता है एक अहम सवाल, क्या यही बाकी रहने वाला शऊर रूह का कोई राब्ता हो सकता है? इस्लामी तालीमात में नींद को महज एक तबई फिजिकल अमल नहीं समझा जाता, बल्कि उसे मौत सुगरी यानी छोटी मौत करार दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाते हैं, अल्लाह ही है जो जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज करता है और जो नहीं मरे उन्हें उनके सोने के वक्त कब्ज करता है। फिर जिन पर मौत का फैसला हो चुका होता है उन्हें रोक लेता है और बाकियों को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए वापस भेज देता है। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि नींद के दौरान रूह जिस्म से जुदा हो जाती है। अगर अल्लाह चाहे तो उसे वापस भेज देता है, यानी हम जाग जाते हैं, और अगर ना चाहे तो वही नींद हमेशा की नींद बन जाती है। हदीस मुबारके हजरत अली से रवायत है, जब बंदा सोता है उसकी रूह आसमान की तरफ चली जाती है और जो कुछ वहां उसके मुताल्लिक तय किया जाता है वही उसके ख्वाब में जाहिर होता है। यानी ख्वाब महज ख्यालात नहीं बल्कि वो रूहानी पैगाम भी हो सकते हैं जो आसमानी निज़ाम से जुड़े होते हैं। महद ज़हनी ख्यालात या रूहानी पैगामात। जब हम नींद में जाते हैं तो हमारे जहन में कई मनाजर, आवाज़ें और वाक़यात आते हैं जिन्हें हम ख्वाब कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ख्वाब महज दिमाग की तख्लीक हैं या ये रूहानी आलम से कोई पैगाम होते हैं? साइंस का नुक्ता नज़र। माहिरीन नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ख्वाब उमूमन 3 अक़साम के होते हैं। 1. नफ्सियाती ख्वाब साइकोलॉजिकल ड्रीम्स। ये वो ख्वाब होते हैं जो रोज़मर्रा की बातों, यादों और ख़यालात का अक्स होते हैं। मिसलन आप दिन भर जिस बात का सोचते रहे वही नींद में किसी अलामत या मंजर की सूरत में सामने आ जाती है। 2. शैतानी ख्वाब नेटमरेस। ये ख्वाब अक्सर डरावने, गमराह कुन या उलझा देने वाले होते हैं। नबी करीम ने फरमाया, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। नेक ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, परेशान कुन ख्वाब जो शैतान की तरफ से होते हैं, और वो ख्वाब जो इंसान खुद अपने ख्यालात से बनाता है। 3. रूहानी या सच्चे ख्वाब ट्रू व स्पिरिचुअल ड्रीम्स। ऐसे ख्वाब जिनमें कोई हदायत, खबर या गैबी इशारा मौजूद होता है। नबी करीम ने फरमाया, नबूत का बाब बंद हो चुका है, बाकी सिर्फ खुशखबरियां रह गई हैं। सहाबा ने पूछा, खुशखबरियां क्या हैं? आपने फरमाया, नेक ख्वाब। साइंस कहती है कि ख्वाबों के दौरान दिमाग पुरानी यादें और नई मालूमात को दोबारा दोहराता है ताकि उन्हें याददाश्त में महफूज कर सके। लेकिन बाज़ औक़ात हम मुस्तक़बल का कोई वाक़या ख्वाब में देखते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां हमने कभी कदम भी न रखा हो। बाज़ औक़ात मरहूमीन से बात करते हैं। ये सब इलामात बताती हैं कि हर ख्वाब महज ज़हनी नहीं, कुछ ख्वाबों में रूहानी राबिता ज़रूर होता है। नींद में अक्सर लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं जो आम हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इंसान खुद को उन ख्वाबों में फ़ज़ा में उड़ते हुए महसूस करता है
किसी और दुनिया में घूमता हुआ देखता है, मरहूमीन से मुलाकात करता है, वक्त व मकाम की क़ुयूद से आज़ाद नज़र आता है। साइंस की तौजिया। माहिरीन न्यूरोसाइंस कहते हैं कि नींद के दौरान हमारा दिमाग मुख्तलिफ ब्रेन वेव्स खारिज करता है। ख़ास तौर पर एरियम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट में ख्वाब इंतहाई विविड, वाज़ेह और मुतहर्रिक होते हैं। दिमाग अपने अंदरूनी डेटा, याददाश्त, एहसासात, जज्बात को मिक्स करके तस्वीरी शक्ल में पेश करता है। साइंसदान इस सब को सिर्फ न्यूरॉन्स की हरकत और जहनी मैकेनिज़्म कहते हैं। इस्लामी ताबीर, इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये सिर्फ दिमागी सरगर्मी नहीं, बल्कि ये रूह का सफ़र है, यानी इंसान का लाशूर या रूह नींद के दौरान आर्जी तौर पर दुनियावी क़ुयूद से आज़ाद हो जाता है। हज़रत अली का कौल, दोबारा ज़हन नशिन करें। जब इंसान सोता है, उसकी रूह आसमान की तरफ जाती है और जो कुछ वहाँ तय होता है वही ख्वाब बनकर उसके सामने आता है। नतीजा, जब हम ख्वाब में किसी और जगह, वक्त या हालत में होते हैं तो साइंस उसे दिमाग की तरकीब कहती है और इस्लाम उसे रूह का सफ़र कहता है, और इंसान बस इन दोनों नज़रियात के दरमियान कहीं लटका हुआ रहता है। कभी कभी एक ख्वाब इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। कोई एक ख्वाब ऐसा होता है जिसमें की तरफ से हदायत मिलती है, माजी की किसी भूल पर निदामत होती है या मुस्तकबल की कोई झलक नजर आती है। कुरान मजीद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब को बतौर मिसाल पेश करता है। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, ए अबा, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा। मैंने देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब एक अजीम पैगाम था जो बाद में नबूत, हिकमत और बादशाहत की सूरत में जाहिर हुआ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सच्चा ख्वाब नबूत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है, यानी नेक ख्वाब एक रूहानी ताकत रखता है जो आम अक्ल से बालातर हो सकता है। साइंस क्या कहती है? दिमाग REM स्लीप के दौरान याददाश्तों को तरतीब देता है। बाज़ औक़ात लाशूरी दिमाग ऐसे पैटर्न्स पहचान लेता है जो शऊरी दिमाग ने कभी नहीं समझे। यही वो वक्त होता है जब कोई ख्वाब आने वाले हालात का इंदिया देता है। ख्वाब सिर्फ ख्याल नहीं, ये एक पैगाम, एक इशारा और बाज़ औक़ात एक इनक़िलाब होता है। और जब कोई इंसान इस पैगाम को समझ लेता है तो नींद महज जिस्मानी आराम नहीं रहती, बल्कि रूहानी बीदारी बन जाती है। जब आप रात को सोने के लिए आंखें बंद करते हैं तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप कहाँ जा रहे हैं? ये सिर्फ एक नींद है या एक ऐसा सफ़र जिसकी मंजिल हमें खुद भी नहीं मालूम? हर रात हम सब एक ऐसी दुनिया में दाखिल होते हैं जिसे न मुकम्मल तौर पर साइंस समझ पाई है और न हम खुद। कभी हम ख्वाब में खुद को किसी और जगह पाते हैं, कभी किसी अपने से मुलाकात हो जाती है और कभी कुछ ऐसा देखते हैं जो बाद में हकीकत बन जाता है। तो क्या ये सब बस इत्तेफाक है या उसके पीछे कोई निज़ाम, कोई हिकमत, कोई खामोश पैगाम है? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो बराए मेहरबानी इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वो सवालात जो शायद आपके दिल में थे मगर कभी लफ्ज़ों में नहीं आए।